हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्ली अर्ली डेवलपमेंट इन फिश, एंड जिसमें हम क्लीवेज एंड गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस हम देखेंगे जो कि अर्ली डेवलपमेंट में आती है। सो फिश के अंदर देखेंगे जो कि एम्बेसी जूलॉजी के भी अंदर टॉपिक है फाइनल में, एंड बीएससी में और नेट जेआरएफ में डेवलपमेंटल बायोलॉजी सब्जेक्ट आप सभी को पता है, तो इस उसमें से भी है, नेट जेआरएफ में भी है, पूछा जाता है। तो चलो शुरू करते हैं क्लीवेज से। सो क्लीवेज इन फिश क्लीवेज अकर ओनली इन द ब्लास्टोडिस्क। ब्लास्टोडिस्क का फॉर्मेशन होता है, उसमें है वो क्लीवेज होता है। ए थिन रीजन ऑफ योक फ्री साइटोप्लाज्म, योक फ्री साइटोप्लाज्म होता है, नीचे योक रहता है वेजाइटल पोल पे, ऊपर है एनिमल पोल में है योक फ्री रीजन रहता है, योक फ्री साइटोप्लाज्म जिसे बोलते हैं, तो वहाँ पे है वो ब्लास्टोडिस्क बनती है, उसमें है वो क्लीवेज होता है। ठीक है। एट द एनिमल केप ऑफ द एग एंड मोस्ट ऑफ द एग सेल इज फुल ऑफ योक एंड द सेल डिवीजन डू नॉट कम्प्लीटली डिवाइड द एग। तो ये बोल रहा है सेल डिवीजन पूरा एग का है वो पूरे कम्प्लीटली डिवीजन नहीं होता है, तो कम्प्लीटली इनकम्प्लीट डिवीजन जब होता है क्लीवेज में तब उसको क्या बोलते हैं, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। आप सभी को पता है, तो इसमें मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है फिश में। ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड मीरोब्लास्टिक। मीरोज यानी पार्ट अलग पार्ट में है वो क्लीवेज होता है, एंड सिंस ओनली द साइटोप्लाज्म ऑफ द ब्लास्टोडिस्क बिकम द एम्ब्रियो। ओके, सो ब्लास्टोडिस्क का जो साइटोप्लाज्म है वही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज कॉल्ड डिस्कॉइडल, and scanning electron microscopy show beautifully the incomplete nature of discoidal miroblastic cleavage। तो माइक्रोस्कोपी या रियल इमेज आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको इस इमेज से। देखिए जैसे कि इसमें ये वाला रीजन है वो है एनिमल पोल वाला। ठीक है, ये योक फ्री साइटोप्लाज्म वाला है और यहाँ पे योक है मान लो। ठीक है, और ये योक फ्री साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे देखो ये ब्लास्टोडिस्क, यहाँ पे है वो क्लीवेज प्रोसेस शुरू हो रहा है, एंड शुरुआती के क्लीवेज में है वो इस प्रकार से है। जो क्लीवेज हो रहा है जैसे एक यहाँ पे, तो दूसरा है वो यहाँ ऐसे होगा। ठीक है, सो ये दूसरा यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब तीसरा होगा एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, एक ऐसा और ऐसा हुआ पहला, दूसरा ऐसा हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से क्लीवेज हुआ। लेकिन यहाँ पर हमने शुरुआत में क्लीवेज है वो इस तरीके से एक इक्विटोरियल है वो क्लीवेज अभी तक हमने नहीं किया। सो जो किया बाद में जाके है वो इक्विटोरियल क्लीवेज होगा। अभी तक हम मेरिडोनियल क्लीवेज कर रहे थे। ठीक है, ऊपर से जब हम काटते हैं तो मेरिडोनियल क्लीवेज बोलते हैं उसको, एंड जब हम ऐसे बीच में से हम इक्विटोरियली काटते हैं तो इक्विटोरियली क्लीवेज होता है, एंड ऐसे है वो क्लीवेज आगे होके ब्लास्टुला मोरूला का फॉर्मेशन है वो करता है। आगे हम पढ़ेंगे। सो द कैल्शियम वेव इनिशिएट एट फर्टिलाइजेशन स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्टिन साइटोस्केलेटन to squeeze non-yolky cytoplasm into the animal pole of the egg। तो ये जो नॉन योकी साइटोप्लाज्म जब एनिमल पोल में जब एक तरफ आज अलग होता है तो वो कब होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है, फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग होता है, एक्टिन साइटोस्केलेटन के फंक्शन के अकॉर्डिंग। ओके, तो एक्टिन साइटोस्केलेटन आपको पता है क्या फंक्शन करते हैं, उनको है वो एनिमल पोल को अलग कर देते हैं। एंड क्लीवेज में भी आगे भी बहुत सारा इनका फंक्शन है, देखेंगे हम। बिगनिंग एट अबाउट द 10th सेल डिवीजन, तो 10th सेल डिवीजन द ऑनसेट ऑफ द मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन कैन बी डिटेक्टेड। ओके, सो 10th सेल के डिवीजन के बिगनिंग में हम मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन को देखेंगे, जहाँ पे क्या होता है, जाइगोटिक जीन है वो एक्टिवेट होते हैं, जाइगोटिक जीन ट्रांसक्रिप्शन बिगिन। ओके, एंड सेल डिवीजन स्लो and cell movement become evident। Okay, and at this time three distinct cell population can be distinguished। The first of these is the yolk initial layer। okay, yolk initial layer को हम देखेंगे,
एंड जो दूसरा होता है सेल डिस्टिंग्विश इन ब्लास्ट मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन के ड्यूरिंग एंड जबकि एनवलिप लेयर है वो बनती है, जो कि आगे हम देखेंगे। ओके, so the vegetal edge of the plastodrum fuse with the underlying yolk cell. This fusion produce a ring of nuclei within the part of the yolk cell cytoplasm that sit just beneath the blastodrum. तो ये blastodrum है, इसके beneath है ये जो फ्यूजन हो रखा है सेल न्यूक्लियाई का। सो योक सिनिशियल लेयर है वो बोलते हैं, और योक सिनिशियल रिंग भी बोलते हैं इसको, योक रिंग भी बोलते हैं, योक से रिंग। तो ये रिंग है वो फॉर्मेशन है वो हो जाती है योग साइटोप्लाज्म, एंड इसके ये जस्ट ब्लास्टोड्रम के बीनीथ है, वो जस्ट नीचे है, ठीक है। एंड ब्लास्टोड्रम एक्सपेंड्स वेजाइटली, अब है वो ब्लास्टोड्रम है वेजाइटल की तरफ है, वो एक्सपेंड होना शुरू करेगा। ओके, so some of the yolk's initial nuclei will move under the blastodrum to form the internal yolk's initial layer. So थोड़ी बहुत yolk's initial वो न्यूक्लियाई है वो है ब्लास्टोड्रम के अंदर जाएगी, तो अंदर ब्लास्टोड्रम ही मेन एम्ब्रियो होता है उसके अंदर जाएगी, इसका मतलब इंटरनल yolk's initial layer बनाएगी। एंड वह थोड़ी बहुत है वो न्यूक्लियाई सेल है वो वेजाइटली yolk की तरफ है वो जाती है, एंड वो जो कि एक्सटर्नल है तो इसलिए उसको बोलते हैं एक्सटर्नल yolk's initial layer बनाती है। ओके, so the yolk's initial layer will be important for directing some of the cell movement of gastrulation. Okay, so the second cell population distinguished at the mid blastular transition is the envelope layer formation. Okay, so it is made up of the most superficial cell of the blastodrome. जो blastodrome सेल के जो बाहरी तरफ जो superficial जो सेल थे वो है envelope layer है वो बनाती है, and which form an epithelial sheet, a single cell layer thick. Okay, and the envelope layer eventually become the peridrome and extra embryonic protective covering that is sloughed out during later development. Okay, सो आप है वो देख सकते हो जैसे कि हमारा ब्लास्टोड्रम है तो इसका जो एक सिंगल लेयर की जो शीट है पूरे को कवर कर रखी है, तो वो है एनवलप लेयर है वो बना रही है। ओके, एंड ये बीच में हम ब्लास्टोड्रम हम देख सकते हैं जो डीप सेल है जो कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन पूरा एम्ब्रियो है वो डीप सेल से बनते हैं, एंड ये हम योग देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे योग इनिशियल लेयर न्यूक्लियाई है रिंग बनती है। ओके, तो और ये एक्सटर्नल योक्स इनिशियल जो न्यूक्लियाई थोड़ी नीचे की तरफ ये गए हैं रिंग से, तो वो आप एक्सटर्नल योक्स इनिशियल लेयर है आप देख सकते हो। इसके अंदर थोड़े बहुत है वो इंटरनल योक्स इनिशियल लेयर है, वो आप वो बना रहे हैं आप इमेज में है वो देख सकते हो। ओके, एंड जो डीप सेल्स है उनमें जो फैट रहता है आगे गेस्टुलेशन में हम देखते हैं तो क्या क्या वो बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लीवर बनता है जो जो है लोकेशन है वो फिक्स रहती है उनकी, प्रिडिक्टेबल होती है। यहाँ पे हर्ट बनता है, फिन जो फिश की है वो फिन है वो इधर बनती है, ये डोर्सल साइड होता है और ये वेंट्रल साइड होता है। ओके, एंड जो एनिमल पोल होता है एंड वेजाइटल पोल होता है वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर है वो बनाता है। सो बिटवीन द इनवलप लेयर एंड योक्स इनिशियल लेयर आर द डीप सेल, दीज आर द सेल दैट गिव राइज टू द एम्ब्रियो प्रॉपर। सो यहाँ पे हमने डीप सेल देखा, इनके बीच में जो मेन सेल थे जो वो पूरा प्रॉपर एम्ब्रियो बनाते हैं। गेस्टुलेशन की प्रोसेस अब हम देख लेते हैं फिश में, फिश एम्ब्रियो के। So the first cell movement of fish gastrulation is the epiboly of the blastodrome cell over the yolk. Blastodrome cell move over the surface of the yolk to envelop it completely. So जो हमने yolk देखा था ठीक है, तो इसको है वो ये कवर अब करेंगी नीचे की तरफ मूव करेगी, एपिबोली का मूवमेंट होगा। ओके, so completely so this movement is not due to the active crawling of the blastodrome, however rather the movement is provided by the autonomously expanding yolk's initial layer within the animal pole yolk cytoplasm. Okay, so ये है वो ब्लास्टोड्रम की क्राउलिंग के कारण ये मूवमेंट नहीं होती है, ये मूवमेंट होती है योक्स इनिशियल लेयर के एक्सपेंड होने से एनिमल पोल की तरफ। ओके, एंड एनिमल पोल योक्स साइटोप्लाज्म की तरफ एक्सपेंड होने से है वो ये जो मूवमेंट है एपिबोली का ये होता है। सो द एनवेलप लेयर इज टाइटली जॉइंड टू द योक्स इनिशियल लेयर एंड इज डिग्रेड along with it within it, and
this is done, the envelope layer and deep cell spring back to the top of the yolk. ओके, तो ये प्रोसेस होने के बाद में जो जब इसके साथ है वो डीप सेल्स भी है जब आ रही थी, तो बाद में है वो स्प्रिंग है वो बैक हो जाती है, वापस से है वो ऊपर की तरफ वो चली जाती है। सो यहाँ पे है हम मूवमेंट है वो देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये ब्लास्टोड्रम की तरफ से इधर से नहीं आ रहा है मूवमेंट है वो देखो इधर की तरफ है, ऐसे मूवमेंट हो रहा है, तो ये ऐसे होकर ये पूरा है वो कवरिंग कर लेगा धीरे धीरे। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जैसे कि योग शेक यहाँ पे था, अब ये इधर आ रहा है, मूवमेंट इसका हो रहा है एंड ये पूरा है वो कवर कर ले रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एनवेलप लेयर था वो है आगे जाके एक्टोड्रम का फॉर्मेशन करेगी, एंड जो अंदर वाली ये जो योक्स नीचे लेयर वाली नीचे वाली हम लेयर देख रहे हैं एंडोड्रम का फॉर्मेशन कर रही है, और ये अंदर है वो मेसोड्रम हम देख सकते हैं। ओके, सो आगे हम अगर जर्म लेयर फॉर्मेशन की अब बात करें अर्ली डेवलपमेंट में, सो जो अब आप इमेज में है वो एपीब्लास्ट जो कि ऊपर की ओर देख रहे हो, एंड हाइपोब्लास्ट वो देख रहे हो नीचे की तरफ डीप सेल की है, वो जो है जिधर बनती है वो है डोर्सल पार्ट है वो बनता है, वो फिश का डोर्सल पार्ट है वो बनता है, और उसके अगेंस्ट जो होता है वो वेंट्रल है वो फॉर्मेशन हो जाता है। सो आप देख रहे हो यहाँ पे है वो डोर्सल पार्ट है वो इधर वाला है फिश का, ओके, एम्ब्रियो में, और वेंट्रल वाला इधर है, बिकॉज इधर एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट हम इधर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एपीब्लास्ट एंड यहाँ पे हाइपोब्लास्ट है, इसलिए वो डोर्सल साइड में है वो बनता है। जर्म लेयर फॉर्मेशन में हम इसकी बात करते हैं। सो अब जो हमने हाइपोब्लास्ट देखी थी, हाइपोब्लास्ट सेल थी ऑफ द एम्ब्रियोनिक शील्ड कवरेज एंड एक्सटेंड एंटीरियरली, जो एंटीरियर एनिमल पोल की तरफ है वो एक्सटेंड है वो होती है, एंड eventually a narrowing along the dorsal midline जो जिधर ये एपीब्लास्ट ओफिब्लास्ट होती है dorsal midline of the hypoblast, this movement form the कॉर्ड मेसोड्रम बनाती है ये मूवमेंट, एंड ये तो ये जो कि प्रिकर्सर होती है नोटोकॉर्ड की प्रिकर्सर, यानी जो कॉर्ड मेसोड्रम है इससे है वो नोटोकॉर्ड है वो आगे है फॉर्मेशन होता है। ओके, so the cell adjacent to the cord mesoderm, the जो paraxial mesoderm cell are the precursor of the mesodermal somite also. Okay, so the concomitant convergence and extension in the epiblast bring the presumptive neural cell from all over the epiblast, okay, into the dorsal midline where they form the neural keel, okay, and the rest of the epiblast become the skin of the fish। okay, so इतना ही था इस वाली वीडियो में, एंड नेक्स्ट एक्सिस फॉर्मेशन की भी वीडियो अगर हम ला देंगे, अगर आप कमेंट करोगे तो फिश में एक्सिस डेवलपमेंट जो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी अगर आप नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी वीडियो ला देंगे, एंड उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो वो भी कर देना। ओके, बाय।